बच्चों कैसे हो। मैं सुधा इस बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में पाठ 12 विद्युत तथा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर यानी पानी बाहर निकालने के लिए होता है। ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुँचाने के लिए होता है। घर में बहुत से विद्युत साधनों का आप उपयोग करते हो। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करता है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है और इसका क्या महत्व है तो आप लोगों को सबको पता होगा। प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं या जहाँ पर बिजलियाँ उपलब्ध नहीं होती वहाँ पर हम लाइट के लिए क्या करते हैं, टॉर्च का उपयोग करते हैं। तो ये टॉर्च में कहाँ से आती है बिजली, इसके बारे में हमको बताना है कि टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह होता है। विद्युत सेल में धातु की धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र आपने बहुत जगह जहाँ पर लाइट का बहुत बड़ा होता है, मतलब जहाँ से बिजली वोल्टेज जो होता है वो मतलब सप्लाई किया जाता है, वहाँ पर ऐसा आपको देखा होगा कि आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। और ये चिन्ह क्यों होता है कि यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानीपूर्वक अगर बरता जाए तो हमें गंभीर चोट तथा मृत्यु का एक कारण बन सकता है। अब हम बल्ब के बारे में बात करते हैं। बल्ब में आप अपने घर पे जो बल्ब होगा आप उसको उठाकर देखिएगा, उसमें जो हिलता रहता है ना पतला सा तार सा, उसको हम क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। और बल्ब के पीछे आप देखिएगा कि दो पॉइंट लगे होते हैं, वो जो होते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं, टर्मिनल कहलाते हैं। प्रकाश उत्तेजित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये मोटे तार तंतु का आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों को भी ऐसी ही संरचना होती है। विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। चेतावनी दी जाती है कि किस प्रकार की चेतावनी होती है कि विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए, क्या हो जाएगा, बल्ब उड़ जाएगा, उसका रासायनिक तत्व जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, उसमें विस्फोट हो जाएगा, इसलिए उसको जोड़ना नहीं चाहिए। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। इस पहली आकृति में आप देखेंगे कि ये सेल है, ये बल्ब है। रबर बैंड से इनके तारों को जोड़ा गया है। दो धातु का तार लीजिए, एक को इस छेड़े से जोड़ देंगे, एक को इस छेड़े से जोड़ देंगे। इसको एक धन मतलब सेल के एक धन भाग से जोड़ते हैं और एक ऋण भाग से जोड़ते हैं। तो जब अलग अलग और उसको अलग अलग पॉइंट पे इसको लगाया जाता है तब ये बल्ब कैसा होता है, प्रकाशित होता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, तार को काट दिया है, तो हमारा बल्ब क्या हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ। इस आकृति में देखिए यहाँ पर तार कटा हुआ है, तो यहाँ पर इसका विद्युत मतलब इसको मिल नहीं रही है, इसलिए ये प्रकाशित नहीं हुआ है। इस आकृति में आप देखेंगे कि दोनों तार को एक ही पॉइंट पे जोड़ा गया है, इसलिए ये प्रकाशित नहीं हुआ। यहाँ पर भी ऐसा ही है, दोनों तारों को एक ही जगह जोड़ा गया है, इसलिए प्रकाशित नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए बल्ब प्रकाशित होता है, भले इस तार को आप यहाँ जोड़ रहे हैं, इस तार को यहाँ जोड़ रहे हैं, लेकिन दो तार में से एक धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक होना चाहिए, और
वो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर एक साथ जुड़े तो भी वो बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है तब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में दर्शाए गए के अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। सही ढंग से भी जोड़ा जाए फिर भी क्या होता है, बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बल्ब जो होता है वो फ्यूज हो गया होता है। फ्यूज हो गया होता है मतलब उड़ गया होता है, मतलब उसका जो तंतु होता है वो कैसा होता है, तंतु टूट गया होता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना, मतलब उसका तंतु जो होता है वो टूट जाता है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा प्रवाह परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण दीप्तिमान होता नहीं है, मतलब जलता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत स्विच। आपके घरों में आपने देखा होगा कि जब भी आपको लाइट जलानी हो या बुझानी हो, बंद करना हो आपको, तो आप क्या करते हैं, स्विच का उपयोग करते हैं। तो ये स्विच किस प्रकार से काम करती है, तो इस स्विच में क्या होता है कि हम एक इसका क्रियाकलाप कर रहे हैं कि जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वो दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। हम एक स्विच हम घर पे भी बना सकते हैं। स्विच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे, उसको दो तारों को मतलब जोड़ देंगे। एक बल्ब लेंगे, बल्ब को जोड़ा हमने यहाँ पर, और एक बल्ब को हमने एक मतलब थर्मोकोल की शीट लेंगे, उसमें एक ड्राइंग पे पिन लेंगे अपनी, और एक सेफ्टी पिन लेंगे। एक जगह उस सेफ्टी पिन का जो छेद होता है उसको ड्राइंग पिन से भरा देंगे, इसमें थर्मोकोल की शीट पर दूसरे को भी कर देंगे, और एक बल्ब आपने जोड़ रखा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस पिन को हम इससे टच करेंगे। जब हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा, बल्ब कैसा होगा, जल जाएगा, और इसको हटा देंगे तो बल्ब कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये स्विच का काम होता है कि जब हम स्विच चालू करते हैं तो हमारा क्या होता है, विद्युत परिपथ चालू हो जाता है। मतलब ये जो क्रिया हो रही है, जब हमने इसको पिन को यहाँ जोड़ा, जैसे ये इस पिन को जब हमने यहाँ जोड़ा तो बल्ब कैसा हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इस परिपथ को हम क्या बोलते हैं, बंद परिपथ बोलते हैं। और जब हम इसको हटा देते हैं तो बल्ब कैसा होता है, प्रकाशित होता नहीं है। तो ये जो परिपथ होता है ये हमारा कैसा होता है, खुला परिपथ कहलाता है। जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता नहीं है। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तो परिपथ पूरा नहीं होता है। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ बोलते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक, यानी विद्युत चालक पदार्थ और विद्युत रोधक पदार्थों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इस तरह में इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक हमने बल्ब लिया है, सेल लिया है सॉरी, उसमें हमने दो तार ज्वाइंट किए और बल्ब को ज्वाइंट रखा है और बीच में इसकी जगह बना रखी है। यहाँ पर हम अलग अलग पदार्थों को इसके अंदर जोड़कर देखेंगे। यहाँ पर चाबी है, देखिए चाबी को हमने एक छेड़ा चाबी से जोड़ा, एक छेड़ा इधर से जोड़ा, तो बल्ब क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। इसी प्रकार हम सिक्के, कारक, रबड़, कांच, चाबियाँ, पिन, प्लास्टिक, स्केल, लकड़ी का टुकड़ा, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज़ तथा पेंसिल की लीड को एकत्र करके इनको बारी बारी से इसमें लगाकर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे और ये देखेंगे कि बल्ब प्रकाशित होता है या नहीं होता है। तो पीछे हमारे यहाँ पर एक हमको कोष्टक भी दे रखा है और ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर बल्ब आपका प्रकाशित होता है या नहीं होता है। तो चाबी धातु की है इसलिए कैसा हो गया, बल्ब प्रकाशित हुआ। रबड़, बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। प्लास्टिक, बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। लकड़ी भी होगी तो बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। कांच नहीं होगा। धातु हाँ होगा। इस पर से ये सिद्ध होता है कि किसी भी प्रकार की धातु अगर हो तो उससे क्या होगा, वो विद्युत चालक पदार्थ कहलाएगी। एक आपकी ये पेंसिल की जो आपकी नोक है ना,
इसको ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ये ग्रेफाइट भी कैसी है, चालक पदार्थ है। लेकिन ये पेंसिल नहीं है, पेंसिल नहीं है। अगर पेंसिल छिली हुई है तो उसके अंदर का जो भाग है वो चालक है, लेकिन ऊपर का जो भाग है वो अचालक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की धातु होगी वो कैसी होगी, विद्युत चालक होगी। और अन्य जो है रबड़, प्लास्टिक, ये सब कैसे, लकड़ी हुई, प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, ये सब आपके विद्युत अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं, और विद्युत रोधक जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे कैसे होते, विद्युत रोधक पदार्थ होते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। सारांश के बारे में देखेंगे कि इस पाठ में आपने क्या देखा कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो उसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने तथा प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ना तथा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे पदार्थ विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।